गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और अर्थ निकालना सीखेंगे। हम लोग एक एक शब्द पर काम करेंगे कि कैसे उसका उच्चारण किया जाता है यानी प्रोनाउंसिएशन किया जाता है और कैसे अर्थ निकाला जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं इंग्लिश सीखने की शुरुआत कहानी के माध्यम से यानी स्टोरी के माध्यम से। आज की जो हमारी कहानी है उस कहानी का नाम है महमूद गजनवी। ये कहानी महमूद गजनवी की है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। ONCE इसे पढ़ते हैं हम लोग वंस। वंस वंस का मतलब एक बार। महमूद गजनवी एक राजा था जिसका नाम था महमूद गजनवी। वॉज 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 का मतलब था। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है, आगे वाली मीनिंग में हमारे टी 2 बार लिखा है और इंग्लिश का एक रूल होता है कि कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण केवल एक बार करना है। कहने का मतलब यहाँ पर टी हमारा 2 बार है लेकिन पढ़ना एक बार है। और आखिरी में लिखा है ING। ING को पढ़ते हैं इंग। SIT सिट, तो मीनिंग बन गई सिटिंग। सिटिंग सिटिंग का मतलब बैठा था। विथ 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 का मतलब के साथ। हिज हिज का मतलब होता है उसके। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है, बड़ी मीनिंग इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। CHIEF चीफ, TAINS टेंस, चीफ टेंस। चीफ टेंस चीफ टेंस का मतलब होता है सरदार। इन का मतलब में। अ विलेज एक गांव में। नियर का मतलब पास में। दिल्ली यानी दिल्ली। वंस महमूद गजनवी वॉज सिटिंग विथ हिज चिफ्टेंस इन अ विलेज नियर दिल्ली। एक बार महमूद गजनवी बैठा था चिफ्टेंस यानी सरदार के साथ इन अ विलेज एक गांव में नियर दिल्ली यानी जो कि दिल्ली के पास था। द विलेज जो गांव था। वॉज का मतलब था। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उस मीनिंग के आखिरी में लिखा है TED और TED को इंग्लिश में पढ़ते हैं हम लोग टेड। क्या पढ़ते हैं? टेड। तो मीनिंग बनेगी डिजर्टेड का मतलब होता है सुनसान। यानी द विलेज वॉज डिजर्टेड यानी जो गांव था वो कैसा था? सुनसान था। महमूद था। SUR सर। PRI को इंग्लिश में पढ़ते हैं हम लोग प्राई। क्या पढ़ते हैं? प्राई। और आखिरी में ED है, ED को पढ़ते हैं डा। तो मीनिंग बन गई सरप्राइज्ड का मतलब आश्चर्यचकित। महमूद वॉज सरप्राइज्ड, महमूद आश्चर्यचकित था। टू नॉट फाइंड का मतलब पाना। टू नॉट फाइंड यानी वो ना पा करके। एनी ह्यूमन एनी का मतलब कोई, ह्यूमन का मतलब इंसान, और का मतलब होता है अथवा। एनिमल देयर, THERE देयर का मतलब वहाँ पर। महमूद वॉज सरप्राइज्ड टू नॉट फाइंड एनी ह्यूमन और एनिमल देयर। महमूद बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था ना पा करके एनी ह्यूमन और एनिमल देयर। वहाँ पर ना उसको कोई ह्यूमन यानी इंसान मिला और ना वहाँ पे कोई एनिमल यानी जानवर मिला। आफ्टर AFTER आफ्टर का मतलब बाद में। अ व्हाइल WHILE इसे पढ़ते हैं व्हाइल। आफ्टर अ व्हाइल कुछ क्षणों बाद। हिज आइज उसकी आंखें। फेल का मतलब होता है नजर पड़ना। ऑन का मतलब पर। अ पेयर का मतलब होता है जोड़ा। ऑफ का मतलब का, आउल्स का मतलब उल्लू। यानी आफ्टर अ व्हाइल कुछ क्षणों बाद। हिज आइज उसकी आंखें। फेल यानी पड़ी ऑफ अ पेयर ऑफ आउल्स यानी 2 उल्लू बैठे थे उन पर उसकी नजरें पड़ी। किसकी? महमूद गजनवी की। दे का मतलब वे, वर का मतलब थे। सिटिंग का मतलब बैठे। ऑन का मतलब पर। रुइंड का मतलब होता है बर्बाद। ट्री का मतलब पेड़ पर। दे वर सिटिंग ऑन अ रूइंड ट्री वो जो उल्लू थे। दे का मतलब वे कहाँ पर बैठे थे? एक बर्बाद पेड़ पर। एंड का मतलब और। सीम्ड का मतलब प्रतीत हो रहा था। टू बी टॉकिंग TALKING टॉकिंग। यहाँ पे लिखा है TALK में हमारा L साइलेंट रहता है, हमें L का उच्चारण नहीं करना पड़ता। तो मीनिंग बनेगी टॉकिंग। वो बात कर रहे थे यानी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बात कर रहे थे। महमूद लुक्ड का मतलब होता है देखा। महमूद ने देखा। एट हिज मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री। महमूद लुक्ड एट हिज मिनिस्टर महमूद ने मंत्री की ओर देखा। एंड और। सैड का मतलब होता है कहना।
डिंट यू टेल मी, डिंट यू, डिंट का मतलब होता है डिड और नॉट, डिड हमारी सहायक क्रिया है, नॉट का मतलब नहीं। डिड नॉट यू, यू का मतलब तुम, टेल मी क्या तुमने मुझे नहीं बताया था, अ ईयर एगो, अ ईयर एगो यानी एक साल पहले, क्या तुमने मुझे एक साल पहले नहीं बताया था। दैट, THAT, दैट, दैट का मतलब कि, यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, तुम समझते हो। द लैंग्वेज, लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब भाषा, ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का मतलब चिड़िया, क्या तुमने मुझे एक साल पहले नहीं बताया था कि तुम अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स, तुम समझते हो लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों की भाषा। व्हाट आर दोज, व्हाट आर दोज, व्हाट का मतलब क्या, आर का मतलब है दोज आउल्स टॉकिंग अबाउट, टॉकिंग का मतलब बात करना, अबाउट का मतलब बारे में, आउल्स का मतलब उल्लू। व्हाट आर दोज आउल्स टॉकिंग अबाउट, वो जो उल्लू हैं किस बारे में बात कर रहे हैं। द मिनिस्टर, द मिनिस्टर जो मंत्री था। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उस मीनिंग के आखिरी में है IED, और IED को पढ़ते हैं हम लोग आइड, क्या पढ़ते हैं आइड, तो मीनिंग बन गई रिप्लाइड, रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब उत्तर देना, मंत्री ने उत्तर दिया। वन ऑफ दीज, वन ऑफ दीज, वन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से एक, आउल्स उल्लुओं में, इज का मतलब है, एन ओल्ड, एन का मतलब एक, ओल्ड का मतलब बूढ़ा, इनमें से एक उल्लू बूढ़ा है, एंड और, अदर इज यंग, अदर का मतलब दूसरा, इज का मतलब है, यंग का मतलब जवान। मंत्री ने जवाब दिया कि इनमें से एक उल्लू बूढ़ा है और एक उल्लू जवान है। द यंग आउल, द यंग आउल, द यंग आउल का मतलब क्या होता है, जो युवा उल्लू है। वॉन्ट्स चाहता है, टू मैरी, टू मैरी का मतलब शादी करना, हिज का मतलब उसकी, डॉटर, DAUGHTER, इसे पढ़ते हम लोग डॉटर, डॉटर का मतलब होता है पुत्री। डॉटर टू द ओल्ड आउल्स सन, यानी जो युवा उल्लू है वो अपनी बेटी की शादी किससे करना चाहता है, ओल्ड आउल्स सन, यानी जो बूढ़ा उल्लू है उसके बेटे से शादी करना चाहता है, यानी जो युवा उल्लू है वो अपनी पुत्री की शादी जो बूढ़ा उल्लू है उसके बेटे से करना चाहता है। द ओल्ड आउल इज रेडी, जो बूढ़ा उल्लू है इज रेडी, वो तैयार है। बट ही वॉन्ट्स, वो शादी करने के लिए तैयार है, बट का मतलब लेकिन, ही वॉन्ट्स वो चाहता है। 100, 100 का मतलब 100, डिजर्टेड, डिजर्टेड का मतलब सुनसान, विलेजेस यानी गांव, इन डाउरी, डाउरी, डाउरी का मतलब दहेज, वो शादी करने के लिए तो तैयार है लेकिन वो दहेज में, डाउरी में 100 डिजर्टेड विलेजेस यानी सुनसान गांव चाहता है। इन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब उत्तर देना, इन रिस्पॉन्स टू दिस, इसका उत्तर देते हुए। द यंग आउल सैड, द यंग आउल सैड, जो युवा उल्लू था उसने कहा, सैड का मतलब कहना। विथ द ग्रेस ऑफ महमूद गजनवी, विथ द ग्रेस ऑफ, विथ द ग्रेस ऑफ का मतलब होता है की कृपा से, ऑफ महमूद गजनवी यानी महमूद गजनवी की कृपा से। आई कैन गिव, मैं दे सकता हूँ, आई का मतलब मैं, कैन का मतलब सकता हूँ, गिव का मतलब देना, मैं दे सकता हूँ। 1000 विलेजेस इन डावरी, युवा उल्लू ने कहा विद द ग्रेस ऑफ महमूद गजनवी, उसने कहा कि महमूद गजनवी की कृपा से आई कैन गिव, मैं दे सकता हूँ 1000 विलेजेस इन डावरी, यानी मैं 1000 गांव तुमको दहेज में दे सकता हूँ, वो भी कैसे गांव, वीरान गांव। महमूद फेल्ट, महमूद ने फेल्ट किया यानी महसूस किया। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी का मतलब होता है पश्चाताप, महमूद ने पश्चाताप महसूस किया। टू हियर दिस, यह सुन करके। एंड ही इमीडिएटली, इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। लेफ्ट फ्रॉम देयर, लेफ्ट फ्रॉम देयर, वहाँ से छोड़कर चला गया। महमूद को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा। टू हियर, ये सुनकर वहाँ से वो तुरंत चला गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।